नमस्कार। टमाटर की फसल तो हर कोई लगाता है, पर क्या कभी सोचा है कि कुछ लोगों की फसल शानदार क्यों होती है और कुछ की बस ठीक-ठाक? अगर ये सवाल मन में है, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस पूरी चर्चा में हम बीज चुनने से लेकर बम्पर कटाई तक के हर राज पर से पर्दा उठाएंगे, ताकि मेहनत का पूरा पूरा फल मिले। तो आखिर वो कौन सी चीज है, वो राज क्या है जो एक सामान्य फसल और एक जबरदस्त बम्पर फसल के बीच का फर्क तय करता है? क्या सारा खेल महंगे बीजों का है या फिर मिट्टी में कोई छिपा हुआ जादू है? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले सही शुरुआत करेंगे, यानी किस्म का चुनाव। फिर एक मजबूत नींव रखेंगे, नर्सरी की तैयारी के साथ। इसके बाद पौधों को बड़ा करेंगे, मतलब खाद और पानी का सही मैनेजमेंट समझेंगे। फिर देखेंगे कि फसल को बीमारियों और कीड़ों से कैसे बचाया जाए। और आखिर में उन सभी चीजों को जोड़कर बम्पर फसल का असली राज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से। कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत का मतलब है आधी जंग जीत लेना। और टमाटर की खेती में ये अच्छी शुरुआत होती है सही किस्म के चुनाव से। यही वो फैसला है जो पूरी फसल की दिशा तय कर देता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये बहुत काम की चीज है। ये टॉप किस्मों की एक सीधी सीधी तुलना है। जैसे अर्का रक्षक को ही ले लीजिए। सोचिए, 350 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार और साथ में बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत। कमाल है ना? वहीं अगर कहीं गर्मी ज्यादा पड़ती है तो अभिलाष एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। तो इस टेबल से ये समझना आसान हो जाता है कि किस खेत और किस मौसम के लिए कौन सी किस्म सबसे ज्यादा फायदा देगी। तो ठीक है, किस्म तो चुन ली, पर ये तो बस पहला कदम था। अब उन बीजों को एक मजबूत, एकदम तंदुरुस्त पौधा बनाना है। और यहीं पर काम आता है एक अच्छी नर्सरी का। सच कहूं तो ये फसल की नींव रखने जैसा है। और सब जानते हैं, नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। एक बढ़िया नर्सरी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्यारी थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए, ताकि पानी जमा ना हो। फिर मिट्टी, रेत और खाद का एक बढ़िया पौष्टिक मिक्सचर तैयार करना है। समझिए, पौधों के लिए एक हेल्दी डाइट। इसके बाद बीजों को सही दूरी पर लगाना है, ताकि उन्हें फैलने की पूरी जगह मिले। और आखिर में काली प्लास्टिक से ढकने वाला छोटा सा ट्रिक, ये अंदर गर्मी और नमी बनाए रखता है, जिससे बीज जल्दी उगते हैं। हर एक कदम उस नन्हे पौधे को एक मजबूत स्टार्ट देने के लिए है। चलिए, नर्सरी से पौधे निकलकर अब खेत में आ गए हैं। अब असली खेल शुरू होता है इनके पालन पोषण का। और यहाँ पर 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक है खाद और दूसरा है पानी। ये बात बहुत गहरी है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक बच्चे की ज़रूरतें बड़े होने पर बदलती हैं, वैसे ही पौधे की भूख भी हर स्टेज पर अलग होती है। शुरुआत में जड़ें मजबूत करने के लिए उसे कुछ और चाहिए, जब वो बढ़ रहा हो तो कुछ और जब फल लगने का टाइम आता है तो उसकी ज़रूरतें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो सही टाइम पर सही खाना देना ही वो चाबी है जिससे पौधा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है। अब आते हैं पानी पर। देखिए, पुराने तरीकों से सिंचाई करने का जमाना अब चला गया। आज की तारीख में ड्रिप इरिगेशन, मतलब टपक सिंचाई, एक असली गेम चेंजर है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे एक तीर से 2 निशाने लगते हैं। पानी भी बचता है और पैदावार भी बढ़ती है। जरा सोचिए, 60%, 60% तक पानी की बचत हो सकती है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, खास तौर पर उन जगहों के लिए जहां पानी की किल्लत है। इसका सीधा सा कारण है, हर एक बूंद पानी बर्बाद हुए बिना सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचता है, मतलब 0 वेस्टेज। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पानी बचाने के साथ साथ पैदावार में 50% तक की बढ़ोतरी। 50%। होता क्या है कि जब पौधे को बिना किसी टेंशन के लगातार सही मात्रा में पानी मिलता रहता है, तो वो अपनी सारी एनर्जी फल बनाने में लगाता है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न सीधा मुनाफे में दिखता है। अच्छा, अब तक सब कुछ अच्छा था, पर खेती में चुनौतियां भी आती हैं, है ना? बात करते हैं बीमारियों और कीड़ों की। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जिनसे हर किसान को निपटना पड़ता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, सही जानकारी और सही रणनीति से फसल को बचाया जा सकता है। ये 2 बीमारियां बहुत आम हैं, अगेती झुलसा और पर्णकुंचन। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। अगेती झुलसा में पत्तियों पर गोल गोल धब्बे दिखते हैं
और पर्णकुंचन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें पत्तियां मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सही पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज मतलब मैनेजमेंट का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इनसे निपटना कैसे है? देखिए, हल सिर्फ केमिकल स्प्रे में नहीं है, एक स्मार्ट तरीका अपनाना होता है। जैसे जो पत्तियां खराब हो गई हैं, उन्हें तोड़कर हटा दो। हर साल एक ही फसल मत लगाओ, फसल चक्र अपनाओ। और ये वाला नुस्खा तो बड़ा कारगर है। सफेद मक्खी को दूर रखने के लिए खेत के चारों तरफ मक्का लगा दो। ये सारे तरीके मिलकर लंबे समय तक काम करते हैं और ज्यादा असरदार भी हैं। अब एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जो बहुत दिल दुखाती है। खूब मेहनत की, पौधे भी अच्छे बढ़े, फूलों से लद गए और फिर अचानक वो सारे फूल फल बनने से पहले ही झड़ने लगते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती, कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गया हो, या हवा में नमी ठीक ना हो। कभी-कभी ज्यादा पानी देना या कम पानी देना भी वजह बन जाता है। और हाँ, अगर नाइट्रोजन वाली खाद ज्यादा डाल दी तो भी पौधे सिर्फ पत्तियां बढ़ाते हैं, फूल नहीं रोकते। एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, पौधों को धीरे धीरे हिलाना, ताकि परागण यानी पॉलिनेशन में मदद मिले। बस इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से ही ये बड़ी समस्या हल हो सकती है। और अब हम आ गए हैं उस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। बम्पर फसल का वो राज क्या है? सच तो यह है कि कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। असली राज अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, उन सभी को सही तरीके से एक साथ जोड़ने में छिपा है। तो सफलता की मंत्र क्या है? आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहला, समझदारी से किस्म चुनें। दूसरा, शुरुआत मजबूत करें, यानी एक अच्छी नर्सरी। तीसरा, कुशलता से पोषण दें, मतलब ड्रिप इरिगेशन और संतुलित खाद। चौथा, अपनी फसल की रक्षा करें, हमेशा चौकन्ने रहें। और पांचवां, जानकार बने, फूलों के झड़ने जैसी समस्याओं को समझे ताकि उन्हें ठीक कर सकें। बस ये 5 बातें, ये मिलकर ही एक बम्पर फसल की गारंटी बनती हैं। तो बम्पर पैदावार का पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा नक्शा अब सामने है। रास्ता एकदम साफ दिख रहा है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस सारी जानकारी के साथ क्या अगली फसल को अब तक की सबसे शानदार फसल बनाने की तैयारी है?